एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हमने नेक्स्ट वीडियो लिया अर्थात सेकंड वीडियो लेके आए हैं और आपको चार्ज के बारे में बताएंगे। होल वीडियो होगा आपके पास चार्ज के बारे में, लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया किसने? साथियों लास्ट तक रुके रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। तो चार्ज को अर्थात आवेश को किसने दिया? तो आवेश को सबसे पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थे जो थेल्स थे, जो 600 ईसा पूर्व में बताए थे। उन्होंने बताया कि थेल्स ने क्या किया, 600 बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 6 वर्ष पहले की बात है, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है। तो थेल्स ने क्या किया, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो उन्होंने देखा तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। साथियों इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज को रगड़ते हैं उनमें फ्रैक्शन के कारण एक चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है। इट मीन साथियों अगर हम जब दो चीजों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमको चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। और ये चार्ज का कॉन्सेप्ट किसने बताया? तो थेल्स ने बताया। क्या बताया? 600 ईसा पूर्व बताया कि जब आप अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं, इनमें होता क्या है, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जो कि अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया। साथियों ये एक यूनानी भाषा है जिसमें हम लोग अंबर नामक पदार्थ का नाम क्या रखे, इलेक्ट्रॉन रखे। साथियों लेकिन इनकी बातों पे कोई गौर नहीं किया गया। फिर लास्ट में हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है 1600 ईस्वी में आते हैं हमारे पास डॉक्टर ग्लिबर्ट। डॉक्टर ग्लिबर्ट जी आते हैं, वो बताते हैं, थेल्स ने बताया था कि अगर हम लोग किसी भी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। तो डॉक्टर ग्लिबर्ट आते हैं, उन्होंने बताया कि जब हम लोग चार्ज को रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, मतलब निकल जाता है, और एक पे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है। इट मींस इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। डॉक्टर ग्लिबर्ट ने बताया कि चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि कौन धन होगा कौन ऋण। इन्होंने बस इतना ही बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पे पॉजिटिव बनेगा और एक पे क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट किया जाएगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस चीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो 1600 ईस्वी में डॉक्टर ग्लिबर्ट ने दिया। उन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी भी एटम से उसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक पे प्लस आएगा और एक पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चीज के बारे में आगे जो बताया गया, जो न्यू कॉन्सेप्ट दिया 18वीं शताब्दी में एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1800 में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उन्होंने क्या बताया, 1800 शताब्दी में हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस चार्ज को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अगर सेम चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, इनके बीच रिपल्सन वर्क करेगा। अगर निगेटिव और निगेटिव होगा इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन वर्क करेगा। अगर हमारे पास अगर अपोजिट चार्ज हो जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इन्होंने इसका चार्ज जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने क्या बताया क्या कि सेम चार्जेज विल बी रिपल। मतलब अगर हमारे पास जो लाइक चार्ज होंगे वो रिपल करेंगे, और जो हमारे पास अनलाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। इट मींस इसका मतलब परिभाषा इन्होंने क्या किया, बताया कि हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी परिभाषा क्या बताई कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, जबकि असमान प्रकार के आवेश जिसको हम लोग बोलेंगे विजातीय आवेश, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मतलब इसमें 3 साइंटिस्ट थे जो चार्ज के बारे में बताया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहले थेल्स आए। थेल्स ने क्या बताया 1600 ईस्वी में कि अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो सिर्फ चार्ज का फॉर्मेशन होता है, ये नामांकन नहीं करता है। लेकिन
1600 ईस्वी में कौन आया हमारे पास? 1600 ईस्वी में जिनका नाम था गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट जी आए और बताया नहीं जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, प्लस और माइनस। और 18वीं शताब्दी में कौन आ गए हमारे पास? हमारे पास 18वीं शताब्दी में आ गए बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने क्या किया? चार्ज को परिभाषित कर दिया। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले चार्ज का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे फिल्स। अगर पूछ दिया चार्ज कितने टाइप का बांटा गया तो आप बता देंगे डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ दे आपके मल्टीपल ही चॉइस में कि चार्ज को परिभाषित कौन किया, तो आप बताएंगे 18वीं शताब्दी में परिभाषित किया था, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आप इसके बारे में और समझते हैं, चार्ज के बारे में। चार्ज की परिभाषा क्या होगी हमारे पास? Q होता है I इंटू साथियों T होता है। इसका मतलब आवेश और हमारे पास समय का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको जो और जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? चार्ज। मतलब आवेश हमारे पास क्या होगा? ये होगा हमारे पास धारा गुणे का समय। मतलब समय और धारा के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। और यहाँ पे हम इस समझेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है। तो साथियों आवेश का जो मात्रक होता है हमारे पास, आवेश का मात्रक, तो आवेश का जो मात्रक होगा वो होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं ये कैसी राशि है, तो साथी हमारे पास जो राशि होगी ये अदिश राशि है। काफी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ चीजें जो आपके एग्जाम में 2023 में मिलेगा भी, ठीक है। इसके पास हमारे पास मात्रक हो गया, राशि हो गई। अगर मैं इसकी बीमा देखूं, बीमा होती है MLT, साथियों क्या होगी बीमा हमारे पास? MLT। क्यों? क्योंकि हमने बताया है, देखिए धारा की बीमा क्या हो जाएगी, इसका सबसे पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा A और हो जाएगा T। और किसी की पावर नहीं लिखी उसका मान 0 कर देते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो में जाके वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी बीमा हो जाएगी M पावर 0 L पावर 0 AT, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इसका और जो मात्रा होता है मल्टीपल चॉइस में, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास इसका जो नेक्स्ट मात्रक होता है आवेश का, वो क्या होता है उसको भी समझिए आप। जो सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का, सबसे छोटा मात्रक, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक। मतलब आवेश का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है आवेश का जो हमारे पास सबसे छोटा मात्रक होता है जिनका नाम है फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होगा, जबकि सबसे बड़ा मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा? फैराडे हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि फ्रैंकलिन छोटा होता है और हमारे पास फैराडे क्या होगा? बड़ा। याद कैसे रखेंगे? फ्रैंकलिन बड़ा शब्द है इसलिए हम इसको छोटे से यूज करेंगे, और फैराडे छोटा शब्द है इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको बड़े से याद करेंगे। सॉरी, यहाँ हमारे पास ये बड़ा शब्द है इसलिए क्या करेंगे? छोटे से याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बनेगा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों करना क्या है, अभी भी हमने आपको फार्मूला बताया कि Q हम क्या जानते हैं? I इंटू T होता है, ये आवेश का कर जाएगा फार्मूला। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और एक छोटा सा आपको फार्मूला रखना है, Q कितना होता है? N। तो हमने क्या क्वेश्चन किया कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमारे पास यहाँ पे ये N हो जाएगा Q बाई E। तो Q का मान हमारे पास 1 है, और जबकि E का मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना? -19। इसको ऊपर लेके जाएंगे, साथ हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 के पावर कितना? 19। अगर मैं इसकी पावर को कम करूंगा हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, और मैं इसको हटाऊंगा डेसिमल तो एक जीरो क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम लोग 100 में 16 से भाग देते हैं हमारे पास 6.25 इंटू 10 के पावर 18 बन जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंस, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधे इसको याद कर लेंगे। एक कूलाम इलेक्ट्रॉन है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होता है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए हमारे पास करना क्या, इसी को जब सॉल्व करेंगे एक कूलाम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 के पावर कितना जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सबसे नया कॉन्सेप्ट मैं जो बताऊंगा वो क्या होगा,
ठीक है, बस 2 मिनट। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं चार्ज और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, अगर वो रेस्ट में काफी मतलब रुका हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। अगर यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर ले, मोशन करने लगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो? मैं फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपके साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।